श्रद्धा हत्याकांड में जंगल, पहाड़, तालाब के बाद अब खाड़ी में भी सबूत की तलाश शुरू हो गई है। इसकी वजह आफताब का पुलिस को दिया बयान है, जिसमें आफताब ने श्रद्धा का मोबाइल फोन भायंदर की खाड़ी में फेंकने का दावा किया। जैसे ही दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफताब ने इस रहस्य से पर्दा हटाया, जांच अधिकारी ने ये खबर मुंबई में अपनी टीम को दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस का जांच दल मुंबई पुलिस के साथ भायंदर की खाड़ी में पहुंच गया और नाव से उस जगह पहुंचने की कोशिश की जहां आफताब ने मोबाइल फोन फेंकने का दावा किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भायंदर की खाड़ी में पहुंची टीम के साथ कुछ गोताखोर भी थे। एक दिन पहले ये सर्च ऑपरेशन घंटों चला, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। असल में आफताब ने शुरुआती पूछताछ में श्रद्धा के मोबाइल फोन को लेकर अनजान और मेहरौली के जंगल, जब जांच अधिकारी ने मोबाइल फोन के बारे में बार बार पूछा तो उसने गुमराह करने की कोशिश शुरू कर दी और मेहरौली के जंगल और तालाब जैसी जगहों की गलत जानकारी दी। लेकिन जब आफताब पर श्रद्धा के मोबाइल फोन की सही जानकारी देने का दबाव बढ़ा तो उसने इस बार इसका नया पता भायंदर की खाड़ी बताया। हालांकि पुलिस को पहले से ही शक था कि आफताब ने श्रद्धा के फोन को दिल्ली के बाहर कहीं नष्ट किया, जिसके महाराष्ट्र होने का अंदेशा था। हालांकि पुलिस आफताब की किसी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही, लेकिन वो सबूत और सुराग की जानकारी देने के लिए जो कुछ भी बताता है, पुलिस उस ठिकाने पर जाने में देरी नहीं करती। इसलिए एक दिन पहले जैसे ही भायंदर की खाड़ी का सुराग मिला, पुलिस वहाँ पहुँच गयी। चूंकि इस केस में आफताब के खिलाफ श्रद्धा का मोबाइल फोन अहम सबूत साबित होगा, इसलिए पुलिस उसे हर हाल में बरामद करना चाहती है। यही वजह रही कि पहले दिन भायंदर की खाड़ी में फोन नहीं मिला। तो दिल्ली और मुंबई पुलिस की साझा टीम गोताखोरों को लेकर दूसरे दिन भी आफताब की बताई जगह पर पहुंच गई। भायंदर की खाड़ी में श्रद्धा का मोबाइल फोन फेंके जाने का भेद आफताब ने पुलिस की पूछताछ में खोला। आफताब ने जांच टीम को बताया कि श्रद्धा के लापता होने के बाद उसके पिता ने माणिकपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे 2 बार पूछताछ के लिए दिल्ली से मुंबई बुलाया। दिल्ली से मुंबई अपने घर पहुँचने के बाद उसे पकड़े जाने का डर लगा तो उसने माणिकपुर थाने जाते वक्त भायंदर की खाड़ी में श्रद्धा का फोन फेंक दिया। दिल्ली पुलिस को श्रद्धा हत्याकांड में मुंबई में जिन लोगों से पूछताछ करनी थी वो करीब हो चुकी है। दिल्ली लौटने से पहले जांच एजेंसी इस अहम सबूत को भायंदर की खाड़ी से खंगालकर निकाल लेना चाहती है। श्रद्धा की मौत के बाद अब दोस्तों से की गई उसकी एक नई बातचीत सामने आई है। हालांकि ये बातचीत करीब 2 साल पुरानी है, जो 2 दिसंबर 2020 को व्हाट्सएप पर की गई थी। इस चैट में श्रद्धा ने एक दोस्त को लिखा था कि मैं भर्ती हो गई हूं और जल्द ही मैं तुमको जरूरी दस्तावेज भेजूंगी। जाहिर है श्रद्धा अस्पताल में भर्ती होने की बात कर रही थी। ये बातचीत उन्हीं दिनों की है जब आफताब पर उसकी पिटाई का आरोप लगा था और बुरी तरह घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई थी। श्रद्धा की मौत के बाद उसके एक दोस्त ने सामने आकर आफताब और उसकी बर्बरता का सच दुनिया को बताया था। टॉर्चर करता था उसको, उसके गले पे निशान था, उसके पीछे निशान था, उसको एकदम इतना मारा था उसको। इससे पहले श्रद्धा का 18 मई को शाम 4:34 का आखिरी चैट भी सामने आया, जो कत्ल से ठीक पहले का था। इस आखिरी चैट में श्रद्धा ने लिखा था, मेरे पास एक खबर है। इसके बाद श्रद्धा ने लिखा, मैं किसी चीज में बहुत व्यस्त हूँ। हालांकि इसके बाद उसकी किसी से कोई बात नहीं हो सकी। श्रद्धा हत्याकांड में कानून की नजर में आफताब को कातिल साबित करने की कोशिश कर रही दिल्ली पुलिस को एक दिन पहले बड़ी कामयाबी मिली। जांच एजेंसी श्रद्धा और आफताब के 2 दोस्तों को दिल्ली लाने में कामयाब रही और एक दिन पहले इन दोनों के बयान साकेत कोर्ट में दर्ज करवाए। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने नोटिस देकर श्रद्धा की एक दोस्त और आफताब के एक दोस्त को बुलाया था। साकेत कोर्ट में दोनों ने CRPC 164 के तहत बयान दर्ज कराए। दोनों ने कोर्ट को बताया कि आफताब श्रद्धा को मारता पीटता तो था ही, साथ ही उसे जान से मारने की भी धमकी देता था। ये बात खुद श्रद्धा ने उन्हें बताई थी। इन दोस्तों के मुताबिक आफताब की वजह से श्रद्धा हमेशा दुखी रहती थी। इससे पहले भी श्रद्धा के कई दोस्त मीडिया के सामने आफताब की पोल खोल चुके थे। टॉर्चर करता था उसको, उसके गले पे निशान था, उसके पीछे निशान था, उसको एकदम इतना मारा था। दिल्ली पुलिस अब श्रद्धा और आफताब के एक कॉमन फ्रेंड से पूछताछ के लिए बेंगलुरु जाने की तैयारी कर रही है, जबकि मुंबई में ही श्रद्धा के कॉलेज के दोस्त रजत शुक्ला को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बीच श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने अब तक जो सबूत जुटाए हैं, उनके श्रद्धा के ही होने का भरोसा बढ़ गया है। हालांकि जांच के लिए जो शव के टुकड़े भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इसके बावजूद मेहरौली के जंगल से मिले जबड़े को श्रद्धा का ही माना जा रहा है। जांच एजेंसी के इस भरोसे की एक खास वजह है। दरअसल दिल्ली पुलिस को जो जबड़ा मिला उसमें सिर्फ दांत हैं। चूंकि दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के डेंटिस्ट से उसके दस्तावेज और एक्सरे की कॉपी मिल गई, इसलिए दिल्ली पुलिस का भरोसा जबड़े के श्रद्धा के ही होने को लेकर बढ़ गया। जो भी मेरे पास ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स थे वो मैंने सारे पुलिस के साथ शेयर किए हुए हैं।
इसके अलावा पुलिस के भरोसे की एक और वजह है। पुलिस को जबड़े में कुछ बाल भी मिले जो किसी महिला के ही हैं। जबड़े के अलावा पुलिस को इसी जंगल से कूल्हे की हड्डी भी मिली जो किसी महिला की ही है। हालांकि पुलिस फिलहाल इस पर चुप है और अब तक मिले शव के टुकड़े और बाल डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद बीजेपी नेता हंसराज हंस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी सांसद और सिंगर हंसराज हंस को दिल्ली के साथ साथ अब पंजाब में भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यूपी के गोरखपुर में ज्वेलरी की दुकान पर कस्टमर बनकर आई एक महिला ने बड़ी चालाकी से सोने का हार चोरी कर लिया। महिला ने पहले 2 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा और फिर बड़े शातिर तरीके से नीचे वाला डिब्बा अपनी साड़ी में छिपा लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद अब जांच की जा रही है। ललितपुर में आज नगर पालिका की टीम ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया। प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 क्विंटल पॉलिथीन जब्त किया। साथ ही 2 दुकानदारों पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को एक बाइक और देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। श्रद्धा हत्याकांड का सच जानने के लिए आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज भी रोहिणी के फॉरेंसिक साइंस लैब में इस वक्त हो रहा है। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब की बॉडी लैंग्वेज सामान्य दिखी और उसे अपने किए पर किसी तरह का पछतावा नहीं था। बताया गया कि कई सवालों के जवाब देने में वो जल्दबाजी करता दिखा, जबकि हत्याकांड के राज से जुड़े सवालों के जवाब के वक्त वो बुखार होने का नाटक कर इसे टालने की कोशिश करता भी नजर आया। पूछताछ के दौरान आफताब ने एफएसएल के अधिकारियों से सिगरेट की भी मांग की। आफताब ने जांच के दौरान बताया कि उसे क्राइम और थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है। एफएसएल के अधिकारियों से आज पॉलीग्राफ टेस्ट के दूसरे दिन ये भी बताया जा रहा है कि आफताब ने सिगरेट की डिमांड रखी, साथ ही बुखार होने का नाटक करता भी कहीं कहीं नजर आया। और ये भी बताया जा रहा है कि आज जब दूसरे दिन उसे रोहिणी की एफएसएल लैब ले जाया गया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही नॉर्मल सामान्य नजर आ रही थी और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे अपने किए पर कुछ पछतावा है। आफताब अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का मर्डर करने का आरोपी है। श्रद्धा हत्याकांड की जांच में मुंबई पुलिस अब दिल्ली पुलिस को पूरी मदद करती दिखी, लेकिन यही मुस्तैदी अगर पुलिस ने पहले दिखाई होती तो ना श्रद्धा की हत्या होती और ना ही अहम सबूत की तलाश में जांच एजेंसी को शहर शहर भटकना पड़ता। इसकी वजह महाराष्ट्र पुलिस का कत्ल के आरोपी आफताब को 2 मौके देना है, जिसकी वजह से उसका रोल सवालों के घेरे में है। मुंबई पुलिस ने कत्ल के आरोपी को पहला मौका तब दिया जब श्रद्धा ने 2 साल पहले 23 नवंबर 2020 को उसकी लिखित शिकायत तुलिंज पुलिस के पास की। इस शिकायत में श्रद्धा ने साफ साफ लिखा था कि आफताब न केवल उसकी हत्या कर सकता है बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर कहीं दूर फेंक सकता है। लेकिन तुलिंज पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और 26 दिनों के बाद ये मामला तब बंद हो गया जब श्रद्धा ने किसी दबाव या समझौते की वजह से अपनी शिकायत वापस ले ली। अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था और जिसके चलते वो वही थे वो क्लोज हो गए। उस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार थी, लेकिन अब नई सरकार के गृह मंत्री ने भी माना कि पुलिस ने अगर अपना काम किया होता तो श्रद्धा की जान बच जाती। इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है। ये बात साफ है कि महाराष्ट्र पुलिस की पहली गलती अगर श्रद्धा के जिस्म के चोट देखने के बावजूद उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करना रहा तो दूसरी गलती उसके पिता की रिपोर्ट की कई दिनों तक अनदेखी करना रहा, जिसकी वजह से श्रद्धा का कातिल कत्ल से जुड़े ज्यादातर सबूत को ठिकाने लगाने में कामयाब रहा। असल में श्रद्धा के पिता ने सितंबर महीने में ही श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंबई के माणिकपुर थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया और लापता श्रद्धा की तलाश के लिए 2 महीने बाद 9 नवंबर को पहली बार दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। इस बीच आफताब हत्या से जुड़े ज्यादातर सबूतों को या तो जगह जगह ठिकाने लगा चुका था या फिर नष्ट कर चुका था। बताया गया कि अगर मुंबई पुलिस ने सितंबर में ही दिल्ली पुलिस को सुराग दे दिया होता तो 18 मई को हुई हत्या से जुड़े कई सबूत आफताब के घर, जंगल और तालाब में मिल जाते और जांच में इतनी दिक्कत नहीं आती।